हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कशन करेंगे जो अभी रिसेंटली ही कमीशन ने HPPSC ने एग्ज़ाम करवाया है MO का, मेडिकल ऑफिसर का। उसको डिस्कस करेंगे। उसमें जो GS के क्वेश्चन हैं, GS पार्ट है और हिमाचल का पार्ट है, उसको हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे हम ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो हिमाचल हिस्ट्री को लेकर आता है कि यहां पूछा गया है अ लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स, कि बहुत सारे सिक्के देखे गए थे, मिले थे कहां पे, अंबाला और सहारनपुर के रोड पे मिले थे या रास्ते में मिले थे ऑन द फुटहिल ऑफ शिवालिक रेंजेस। ठीक है, तो ऐसा पूछा गया है कि ये जो सिक्के थे, कॉइन्स थे, ये एंशिएंट टाइम में कौन से जनपदा से बिलोंग करते थे। ठीक है, ऑप्शन आती है यहाँ पे अडुम्बर्स, त्रिगर्ता, कुलिंस और कुलित्वा। तो आपने देखा होगा कि जो ये शिमला वाला पोर्शन या सोलन वाला, ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट वाला पोर्शन था, यहाँ पे कौन सा जनपदा होता था, कुलिंस या कुलिन जनपदा होता था। तो इसका आंसर सी आंसर होगा, दैट इज कुलिन या कुलिंस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कात्यायन मेंशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनपदा अकॉर्डिंग टू कात्यायन की अलग अलग जनपदा इन्होंने मेंशन किए थे। ठीक है, इन द अर्ली हिमालयन रीजन नाउ फॉर्मिंग हिमाचल प्रदेश। तो कौन कौन से जनपदा मेंशन किए थे इन्होंने, एक राजा, देव राजा या संघा। तो इसके अकॉर्डिंग ये बहुत सारी जगह पे श्योर भी नहीं है, लेकिन एज पर द कमीशन तो इसको हम बोल सकते हैं कि एक राजा और संघा जो थे, ये दो इन्होंने मेंशन किए थे कात्यायन ने जनपदा जो अर्ली हिमालयन रीजन में होते थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हु वाज द फाउंडर ऑफ सुकेत। तो यहां डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि सुकेत रियासत जो थी, जो अभी मंडी, सुकेत जो पोर्शन है अभी मंडी डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, वहां के फाउंडर कौन थे, लक्ष्मण सेन, माधव सेन, सूरसेन और बीर सेन। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ के फाउंडर थे, जिसने सुकेत रियासत को फाउंड किया था, वो थे बीर सेन। ठीक है, नियर अबाउट 765 AD के टाइम इन्होंने इसको फाउंड किया था। तो सुकेत रियासत के फाउंडर कौन हुए, बीर सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऊना। जो अभी ऊना डिस्ट्रिक्ट है, ये ऐसा पूछा गया है कि 1966 से जब ये हिमाचल में मर्ज नहीं हुआ था एरिया, इससे पहले ये पंजाब के कौन से एरिया की, कौन से डिस्ट्रिक्ट की तहसील थी। तो ऑप्शन है फिरोजपुर, होशियारपुर, गुरदासपुर, जालंधर। तो ये सबको नोन है कि ये ऊना जो है, ऊना के नियर अबाउट पंजाब की कौन सी टाउन है, दैट इज होशियारपुर। तो ये किसका हिस्सा था, होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा होता था ऊना एक टाइम में, बिफोर 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स, इनमें से कौन सी लेक जो है लोकेटेड है नियर समिट ऑफ बारालाचा पास। की बारालाचा, जब हम लद्दाख वाले पोर्शन को जाते हैं, उसके रास्ते में बारालाचा पास आता है, उसके नियर अबाउट कौन सी लेक सिचुएट करती है। तो यहां पे ऑप्शन है सरियोलसर, सूरजताल लेक, चंद्रताल लेक और बादोनसा लेक। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द हाईएस्ट लेक भी हिमाचल में, तो इसका आंसर होगा सूरजताल लेक जो है। जब भी हम बारालाचा पास के लिए जाते हैं तो रास्ते में ये लेक आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज डिक्लेयर्ड द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। तो 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक सर्वे कराया गया था, उसके अकॉर्डिंग कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो थी हिमाचल की वन ऑफ द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर की गई थी। तो ऑप्शन है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, सोलन डिस्ट्रिक्ट, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट और चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें से इसका आंसर होगा चंबा डिस्ट्रिक्ट जो है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर की थी एज पर 2018 सर्वे ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है हु लेड द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम एंड सिविल राइट। देखो, जब फ्रीडम मूवमेंट थी तो हिमाचल में बहुत सारे फ्रीडम स्ट्रगल देखने को मिले थे, तो उनमें से मंडी भी रियासत थी जहां पे फ्रीडम एंड सिविल राइट स्ट्रगल देखने को मिला था 1909 में। तो ये किसने स्टार्ट किया था या इसके लीडर कौन थे। ऑप्शन आई है मथुरा दास, मियां जवाहर सिंह, शोभाराम या भीम सिंह। तो ये जो फ्रीडम एंड सिविल राइट मूवमेंट था, इसको लीड कर रहे थे आपके शोभाराम। ठीक है, इसका आंसर होता है ऑप्शन सी, दैट इज शोभाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द संस्कृत इंस्क्रिप्शन ऑफ शारदा स्क्रिप्ट। कि एक शारदा स्क्रिप्ट है, उसकी एक संस्कृत में इंस्क्रिप्शन मिली है या कौन से स्टोन स्लैब पे थी और कहां पे, कौन से टेंपल्स में रिवील हुई है या कहां पे, कौन से टेंपल्स में रखी गई है रिलेटेड टू द कीवर्ड्स
तो ऑप्शन है शिव टेम्पल ऑफ बैजनाथ, ठीक है, जिसको कीरग्राम भी बोलते हैं, और नेक्स्ट है लक्ष्मी नारायण टेम्पल चंबा, और भद्रकाली टेम्पल कांगड़ा, और हिडिंबा देवी टेम्पल कुल्लू। तो इसमें आप नाम से देख सकते हैं कीरत, ठीक है, और आपको पता है कीरग्राम, जो बैजनाथ का पुराना नाम कीरग्राम भी आता है, तो उसी से ही ये रिलेट भी कर जाता है कीरत। सो यहां पे ही इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज शिव टेम्पल बैजनाथ, दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, दैट इज शिव टेम्पल बैजनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्लेड अ रोल ऑफ पैट्रोनाइजिंग द आर्ट ऑफ पेंटिंग इन हिमाचल, मतलब मींस हिमाचल में किसने जो है पेंटिंग्स को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया था, या पेंटिंग्स के लिए कार्य किया था, जिनकी वजह से पेंटिंग्स का काफी या जो चित्रकला है वो बढ़ी हिमाचल में। तो ऑप्शन है राजा चतर सिंह, राजा कृपाल सिंह, डिसेंडेंट ऑफ चंदेल ऑफ बुंदेलखंड, या मास्टर आर्टिस्ट ऑफ द उज्जैन। तो इसका आंसर होगा आपका डिसेंडेंट्स ऑफ चंदेल्स ऑफ बुंदेलखंड। इनके जो डिसेंडेंट्स थे, इनकी वजह से हिमाचल में जो है पेंटिंग जो है, आर्ट एंड कल्चर जो है काफी वाइड स्प्रेड, काफी देखने को मिला था। नेक्स्ट आता है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन राज्यसभा। ऐसी पहली कौन सी वुमेन है हिमाचल से जिन्होंने हिमाचल को रिप्रेजेंट किया था राज्यसभा में, या पहली कौन सी जो राज्यसभा में गई थी हिमाचल से इलेक्ट होके। तो ऑप्शन है उषा मल्होत्रा, मोहिंदर कौर, लीला देवी महाजन और सत्यवती दांग। तो इसका आंसर है लीला देवी महाजन, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए यहां पे। नेक्स्ट है पांगटी, एक न्यू नेम है पांगटी, इज नोन टू बी एंशिएंट नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वैली। इसमें से कौन सी वैली को पांगटी नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो बब्बर वैली, पोंटा वैली, बसपा वैली और पांगी वैली। तो मे बी ये लोकल्स में ये नाम फेमस है पांगटी, तो पांगी वैली को ही पांगटी वैली के नाम से जाना जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉन वायलेंस मूवमेंट लॉन्च्ड बाय द फार्मर ऑफ बुशहर स्टेट अगेंस्ट द कैश रेवेन्यू कलेक्शन। बुशहर रियासत में कैश रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जो है किसानों द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था। वो कौन सा आंदोलन था, क्या नाम था उसका? तो ऑप्शन है जुग्गा सत्याग्रह, आंधी मूवमेंट, या आक्रोश मूवमेंट, या दुम मूवमेंट। तो इसका आंसर आता है दुम मूवमेंट। जो है दुम आंदोलन जो है बहुत फेमस था बुशहर रियासत में, जो किसानों द्वारा चलाया गया था अगेंस्ट द कैश रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। कौन थे इसके ऑप्शंस हैं, के.एल. मेहता, पंडित जयवंत राम, श्री पद्मदेव और गौरी प्रसाद। तो इसका आंसर है पंडित जयवंत राम हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के पहले स्पीकर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ क्लोज एसोसिएट्स ऑफ एनवायरमेंटल लीडर। एक फेमस एनवायरमेंटल लीडर है सुंदर लाल बहुगुणा, उत्तराखंड से हैं, जिन्होंने चिपको मूवमेंट चलाया था। तो उनसे एक क्लोजली रिलेट करते हैं। उन्होंने हिमाचल के चंबा डिस्ट्रिक्ट के रिमोट एरिया में भी सेम तरह का एक आंदोलन चलाया था, इनसे इन्फ्लुएंस होके ही। तो वो कौन थे? जीवन शर्मा, कुलभूषण उपांशु, शिव कुमार, या देशराज महाजन। तो इसका आंसर आता है कुलभूषण उपमन्यु, ठीक है। तो इस तरह से ये ध्यान रखना, कुलभूषण उपास मनु इसके रिलेटेड करते हैं, जो आपका चिपको मूवमेंट से रिलेट करता है, जो चंबा डिस्ट्रिक्ट में भी चलाया गया था, जो है कुलभूषण द्वारा। जो किससे रिलेट करते हैं, एसोसिएट करते थे सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा से रिलेट करते थे। तो इनके द्वारा सेम ही यहां पे आंदोलन चलाया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग विद विच श्री मेहरचंद महाजन वॉज नॉट एसोसिएटेड। तो इनमें से कौन सा ऐसा इवेंट है जिससे मेहरचंद महाजन जो थे रिलेट नहीं करते हैं? तो ऑप्शन इन्होंने दे रखी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ये चीफ जस्टिस रहे हैं इंडिया के कि नहीं। दूसरी है लुकिंग बैक, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। तीसरा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर रहे हैं ये। फोर्थ ऑप्शन है वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ हु कंसीव्ड द आइडिया ऑफ हिमाचल की। ऐसे उनमें से ऐसे लोगों में से मेंबर थे कि जिन्होंने हिमाचल का आइडिया जिनको आया था वो थे। तो इसमें से ऑप्शन ए करता है कि ये हिमाचल की तरफ से पहले चीफ जस्टिस रहे हैं इंडिया के। लुकिंग बैक इनकी ही ऑटोबायोग्राफी है, और ये प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे कश्मीर के। तो ऑप्शन डी फॉलो नहीं करता है इसका, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देखो 15 क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे हिमाचल से इसमें पूछे गया है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं आपके करंट इवेंट के। करंट इवेंट में क्वेश्चन थे, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द टर्म ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन एब्सोल्यूट टर्म इन द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड में इंडिया की क्या रैंक है ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन के ऊपर। तो रैंक 5th है, 3rd है, 10th है, 1st है। तो इंडिया की जो रैंक आती है इसमें 3rd रैंक आती है आफ्टर चाइना और यूएसए। तो इंडिया रैंक 3rd करता है ऑन द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच पोर्ट emerged as the highest cargo handling port in India in 2023-2024, कि इंडिया में ऐसा कौन सा बंदरगाह है जहां पे सबसे ज्यादा कार्गोज को हैंडल किया जा सकता है जाता है एज पर द 2023-2024। तो कांडला पोर्ट, कोचिन पोर्ट, मुंबई पोर्ट और पारादीप पोर्ट। तो कौन इसका आंसर होगा? पारादीप पोर्ट, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच करेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द मोस्ट पावरफुल करेंसी, कि ऐसी कौन सी मुद्रा है जो है दुनिया की सबसे पावरफुल मुद्राओं में से या करेंसी में से कंसीडर मानी जाती है एज पर द फोर्ब्स। तो ऑप्शन है अमेरिकन डॉलर, कुवैती दिनार, जापानीज येन या ब्रिटिश पौंड। तो इसका आंसर होगा कुवैती दिनार, जो है सबसे कॉस्टलीस्ट या सबसे पावरफुल करेंसी मानी जाती है एज पर द फोर्ब्स। नेक्स्ट आता है, टचिंग lives while touching the moon, Indian space saga was the theme of which of the following। अभी रिसेंटली कौन सा डे था जिसकी ये थीम रखी गई थी, टचिंग द लाइव्स while touching the moon, इंडियन स्पेस सागा। तो नेशनल साइंस डे की रखी गई थी, नेशनल स्पेस डे की रखी गई थी, नेशनल लिवलीहुड डे की रखी गई थी, नेशनल पेरेंट्स डे की ये थीम रखी गई थी। तो एज पर नो साइंस से रिलेटेड है, तो ये हमारी नेशनल साइंस डे की ही थीम रखी गई थी। तो ये आपने क्लियरली देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रोशनी नादर मल्होत्रा जो चेयरपर्सन है किसकी, HCL टेक की, हैज बीन कॉन्फर्ड विद द टाइटल ऑफ नाइट ऑफ लिगन ऑफ द ऑनर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, कि किस कंट्री ने जो रोशनी नादर मल्होत्रा है जो HCL टेक की चेयरपर्सन भी है उनको नाइट ऑफ लिगन ऑफ द ऑनर से नवाजा। तो इटली, ग्रीस, जापान या फ्रांस, इसमें से तो इसका आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस से इनको ये अवार्ड मिला, दैट इज रोशनी नादर को ये मिला। नेक्स्ट है, विच कंपनी बिकेम द सेकंड कंपनी टू अटेन US 3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन इन द जनवरी 2024, कि $3 बिलियन के क्लब में कौन सी ऐसी कंपनी आ चुकी है, सेकंड कंपनी बन चुकी है जिसने 3 ट्रिलियन डॉलर की जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन को एक्वायर कर लिया है। तो कौन सी कंपनी है? एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन है या अल्फाबेट है। तो इसका आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट जो है सेकंड कंपनी बन चुकी है जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी बन चुकी है, $3 ट्रिलियन US बन चुकी है इनकी। नेक्स्ट आता है, शेरिंग तोब्गे अभी हाल में, जिनको पहले भी प्राइम मिनिस्टर थे, अभी हाल में इनको रीइलेक्ट किया गया है। कौन सी जगह, कौन सी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर? तो ऑप्शन है नेपाल, गवर्नमेंट ऑफ द तिब्बत इन एग्जाइल, म्यांमार या भूटान। तो इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ तिब्बत इन एग्जाइल, जो धर्मशाला से चलती है, वहां पे ये इनका ऑफिस होता है। तो शेरिंग तोब्गे फिर से कहां के, नेपाल के, एग्जाइल गवर्नमेंट ऑफ द तिब्बत के ये फिर से क्या बन चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन हैज बीन डिक्लेयर्ड 8th वंडर, 7 वंडर थी लेकिन अभी एक ऐसी लोकेशन है जिसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड नवंबर 2023 में बताया गया या बनाया गया। तो कौन सी है? पोम्पेई, अंगोर वाट टेम्पल, बयन टेम्पल और कोलोसस ऑफ रोडस। तो कौन सी लोकेशन को 8th वंडर जो है दुनिया का माना गया 2023 को? तो इसका आंसर है अंगोर वाट टेम्पल, जो दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल भी है म्यांमार में जो है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल कंसीडर किया जाता है अंगोर वाट टेम्पल। इसका कंबोडिया में ये टेम्पल है, ठीक है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल कंसीडर किया जाता है। इसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी अब कंसीडर किया जाना लगा है। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ऑन September 19, 2024 लॉन्च्ड अ पोर्टल भास्कर एम्ड
फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग। अभी जो केंद्रीय मंत्री है पीयूष गोयल, उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम था भास्कर। वो किस चीज से रिलेटेड है, यहां पे पूछा गया है। अ सेंट्रल हब फॉर स्टार्टअप्स, स्पेस प्रोग्राम इनिशिएटिव्स, आदित्य L1 मिशन या चाइल्डहुड केयर प्रोग्राम को लेकर है। तो ये जो स्पेस प्रोग्राम हमारे चलेंगे उनको लेकर ये चलाया गया है भास्कर मिशन, जो है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, हु ऑथर द बुक व्हाई भारत मैटर। ये बहुत फेमस बुक थी, अभी हाल ही में बहुत सारे क्वेश्चन इससे देखे गए थे, यूपीएससी में भी देखे गए थे, ठीक है। तो ये किसने लिखी गई थी या किससे मैटर करती है, तो एस जयशंकर से, माया चड्ढा से, मृणाल पांडे से या रितु मेनन से। तो ये फेमस बुक है जो लिखी गई है हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर द्वारा। Who has been named as, next question है, who has named as PETA Pupil of Ethical Treatment of Animal India Person of the Year 2023 में कौन थे PETA पर्सन, इंडिया पर्सन ऑफ द PETA या PETA पर्सन ऑफ द ईयर, ठीक है। तो ऑप्शन है विराट कोहली, कपिल शर्मा, दिया मिर्जा या हेमा मालिनी। तो इसका आंसर है दिया मिर्जा जो थे इंडिया PETA पर्सन ऑफ द ईयर 2023 के लिए डिक्लेयर इनको किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑन जून 5, 2024 ऑन द ओकेजन ऑफ 5 जो आपको बताया वर्ल्ड एनवायरमेंट डे होता है, तो उसके ऊपर उस दिन इसरो अनाउंस्ड अ जॉइंट इंडो फ्रेंच, इंडिया और फ्रेंच ने, इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो ने और फ्रेंच स्पेस एजेंसी ने इंफ्रारेड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन जो है उसको व्हाट नेम एक बनाया और उसको क्या नाम दिया गया, किस नाम से उस मिशन को जाना जाएगा या नाम दिया गया, त्रिशूल, तृष्णा, तारापथ, ध्रुव तारा। तो इसको नाम दिया गया तृष्णा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी तृष्णा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इंडिया रैंक इन द एनवायरमेंटल। ये बहुत फेमस, हमेशा बहुत मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं इंडेक्सेस, ठीक है। तो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में इंडिया की क्या रैंक है, 156, 109, 110, 176। तो इंडिया की इसमें रैंक आती है 176। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ट्विन लेन सेला टनल सिचुएटेड, ठीक है। अभी हाल ही में पिछले साल इसका इनॉग्रेशन किया गया था। तो सब वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट जो है ट्विन लेन डबल लेन टनल बनाई गई थी। ये किस सेला टनल, ये किस किस राज्यों, किन किन राज्यों के बीच में है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और असम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और भूटान और हिमाचल प्रदेश। तो ये इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच ये टनल बनाई गई थी। नेक्स्ट आता है, नेम द क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अभी हाल ही में इसरो के नए चेयरपर्सन किनको आयुक्त किया गया, किनको बनाया गया। ऑप्शन है एस सोमनाथ, के सिवन, एएस किरण कुमार, वी नारायण। तो इसका आंसर है वी नारायण जो है हाल ही में नए इसरो के चेयरपर्सन, इनको नियुक्त किया गया। तो ये भी आपने अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये हमारे टोटल 30 क्वेश्चन थे जो जीएस और करंट अफेयर, मेनली करंट अफेयर से रिलेटेड थे, जो अभी हाल ही में मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम हुआ था कमीशन द्वारा, उसमें आए थे। तो ये हमने डिस्कस किए। तो थैंक यू सो मच। और हमारे जो कोर्सेज हैं उनको भी आप ले सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों जगह ये अवेलेबल है, ठीक है। थैंक यू।